नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिटेल में समझते हैं, उनके पीछे का कारण भी जानते हैं, ताकि लंबे समय तक हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद रखें और हम उन्हें परीक्षा में अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम प्रायिकता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक जो फैक्ट है उनके बारे में समझते हैं, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन करने में हमें हेल्प हो सके। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है प्रायिकता। प्रायिकता का अर्थ होता है बेटा कि किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और यहाँ पे संभावना दो प्रकार की होती है, एक संभव संभावना और एक असंभव संभावना। इसके साथ आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये प्रायिकता का सूत्र है, हमें याद रखना है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। दूसरे में लिखा है संभव प्रायिकता। इसका मतलब है यदि घटना संभव है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। यदि घटना संभव है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। तीसरे में लिखा है असंभव प्रायिकता। इसका मतलब है असंभव घटना की प्रायिकता जो है वो क्या होती है बेटा, जीरो होती है। इसके बाद चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग किसके बराबर होता है बेटा, एक के बराबर होता है। पांचवा है, प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। छठवां पॉइंट है, प्रायिकता का मान एक या एक से छोटा होता है, लेकिन जीरो या जीरो से बड़ा होता है। इसके साथ हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसे बोलते हैं पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल वन। मतलब घटित प्रायिकता और ना घटित प्रायिकता का जो योग है वो क्या होता है, एक होता है। काफी इंपोर्टेंट जो है फॉर्मूला है, इससे काफी जो है क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखे हुए हैं। और पहला प्रश्न है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी। घटित होने का मतलब है संभव प्रायिकता, संभव घटना। और अभी अभी हमने आपको बताया है कि संभव घटना की प्रायिकता एक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो घटित होना अगर असंभव है तो उसकी प्रायिकता जीरो होती है, और ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरे में आप देख सकते हैं लिखा है कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी है, उस घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिए कि पूरक घटना का मतलब है ना घटित होने वाली प्रायिकता। मतलब अभी हमने आपको समझाया है कि घटित प्रायिकता को हम जो है पी ई से प्रदर्शित करते हैं, और ना घटित प्रायिकता को पी ई डैश से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सम एक होता है। यदि प्रायिकता की वैल्यू p है, मतलब पी ई का मान क्या है बेटा, p है, तो हमें पी ई डैश का मान यहाँ पे बताना है। तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा, पी ई डैश बराबर एक, इस साइड जाएगा तो पी ई डैश बराबर हो जाएगा वन माइनस पी। यानी कि पहला ऑप्शन क्या था, p, दूसरा ऑप्शन है वन माइनस पी, तीसरा ऑप्शन है p माइनस वन, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा वन माइनस पी। इसके बाद चौथा है, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब बेटा हम एक पासे को मैपते हैं तो कुल परिणाम हो सकता है कि एक हो, दो, तीन, चार, पाँच या छः। अब यहाँ पे हमें अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? 2। यहाँ पे हो जाएगा 3 और 5। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या है? 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3 और कुल परिणाम हो जाएगा 6। तो प्रायिकता का फॉर्मूला हमने बेटा पढ़ा है कि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, बार बार नहीं लिखेंगे। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6, काटोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा है, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश बराबर होता है। अभी हमने फॉर्मूले के माध्यम से भी समझाया कि इसका मान जो है 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव होता है बेटा? 1 होता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद सातवां है, 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता होगी 1/2। क्या होगी? 1/2, क्योंकि जब हम एक सिक्के को फेंकते हैं तो या तो हेड आएगा बेटा या टेल आएगा। तो यहाँ पे हेड कितना है? 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम 2 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? जब हम पासे को फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो 4 से अधिक कितने अंक हैं? 3। तो 2, तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम हो जाएगा 6। और जब बेटा काटोगे तो 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो हमने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाए हैं उसमें बताया है कि प्रायिकता का जो मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन है 1/4 सही है, हो सकता है। बी जो है वो माइनस में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला है जिसमें केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी प्रायिकता क्या है? वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। अब बेटा थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, और जब नींबू की महक वाली गोली है तो उसमें से संतरे की तो नहीं निकलेगी। जब संतरे की नहीं निकलेगी तो घटना असंभव है। घटना कैसी है बेटा? असंभव है। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद 11वां है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है? वह निकाली गई गोली नींबू की महक वाली गोली हो। तो बेटा नींबू की है और नींबू की महक वाली गोली निकालना है, यानी कि घटना कैसी है? संभव है। घटना कैसी है? संभव है। और संभव घटना की प्रायिकता होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 12वें क्वेश्चन को देख सकते हो आप, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला समझा है कि PE प्लस PE डैश बराबर होता है बेटा 1। हमें PE का मान जो है वो 0.05 दिया गया है और हमें PE डैश का मान जो है बताना है। इस साइड ले जाओगे बेटा तो 1 माइनस 0.05 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा 95। 0 कितना हो जाएगा? 95, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार टॉस किया जाता है तब सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो 1 से 6 तक आती हैं, उसमें 3 संख्याएं सम होती हैं और 3 संख्याएं कैसी होती हैं, बेसम होती हैं। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और कुल परिणाम कितना हो जाएगा बेटा 6। काटोगे तो 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गिड्डी में से एक पत्ता इच्छुक निकाला जाता है तो उसके काले रंग के वास्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा ताश के पत्तों के बारे में बता दें कि कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप में कितने पत्ते होते हैं। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे हम ताश वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक ताश की गिनती में टोटल जो है वो 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52। और इन 52 पत्तों को हम दो प्रकार में बांटते हैं। 26 पत्ते जो है बेटा वो काले होते हैं और 26 पत्ते जो हैं वो लाल होते हैं। 26 पत्ते कैसे होते हैं, लाल। अब लाल पत्तों को फिर हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक ईंट और पान। ईंट और पान के पत्ते कैसे होते हैं, लाल होते हैं। और चिड़ी और हुकुम, चिड़ी और हुकुम को जो पत्ते होते हैं, हुकुम के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, काले। और इनमें भी 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक होता है इक्का, जिसे ए बोलते हैं, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9 और एक होता है 10। इसके बाद एक होता है हमारा 10 के बाद एक किंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं बादशाह। एक होता है क्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेगम। और एक होता है जोकर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुलाम। इसी प्रकार के 13 पत्ते हुक्म में होते हैं, इसी प्रकार के 13 पत्ते ईंट में होते हैं, इसी प्रकार के 13 पत्ते पान में होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 52। और इन 3 पत्तों को बोलते हैं हम तस्वीर वाले पत्ते, जिसे मुख्य कार्ड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गिड्डी में, 52 पत्तों की ताश की गिड्डी लिखा होना चाहिए, में से एक पत्ता इच्छुक निकाला जाता है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब बेटा हम देखते हैं कि काले रंग के बादशाह कितने होंगे। तो एक काले रंग का बादशाह चिड़ी में मिलेगा और एक काले रंग का बादशाह किस में मिलेगा, हुक्म में मिलेगा। यानी पूरी गिड्डी में 2 काले रंग के बादशाह होंगे। जब 2 बादशाह होंगे तो अनुकूल परिणाम 2 हो गया और कुल परिणाम कितना हो गया, 52। काट दोगे तो 1/26 हमारा आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद 15वां है, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गिड्डी में से एक पत्ता इच्छुक निकाला जाता है, उसके बेगम होने की प्रायिकता। अब पूरी गिड्डी में बेगम कितनी होती है बेटा, 4। पूरी गिड्डी में बेगम कितनी होती है, 4। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। काट देंगे बेटा तो 1/13 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बेटा हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। इस 365 को अगर हम 2 भागों में बांटें तो 364 और प्लस 1 में हमने यहाँ पे इसको विभाजित किया। 364 का मतलब है 52 सप्ताह। अब जब पूरे साल में 52 सप्ताह होंगे तो 52 सोमवार होना तो तय है। अब हमें तय करना है कि ये जो एक दिन है ये सोमवार है या सोमवार
नहीं है तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में एक जो है सोमवार होता है, इसलिए अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 और कुल परिणाम हो जाएंगे 7, यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/7, मतलब 53 सोमवार होने की प्रायिकता 1/7। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गिड्डी में से एक पत्ता इच्छुक निकाला जाता है, इस पत्ते के मुख्य काट यानी तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो पूरी गिड्डी में बेटा 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 3 चिड़ी के होंगे, 3 हुक्म के होंगे, 3 ईंट के होंगे, 3 पान के होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12। तो अनुकूल परिणाम 12 और कुल परिणाम हो गया हमारा 52। इसको काटेंगे बेटा, तो यहाँ पे 2 से काटा 6, 26, 2 से काटेंगे 3/13, कितना हो जाएगा 3/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां है, यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है तो इसका मतलब है कि पी का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा, 1 या 1 से क्या होगा छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 19 नंबर आपके सामने लिखा है, 19 नंबर आपके सामने लिखा है, इसमें कह रहा है कि 400 अमरूद के एक संग्रह में से एक खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता 0.035 है, तो इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या होगी। तो अब बेटा जब हम प्रायिकता निकालते हैं तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता हमें दी गई है 0.035, अनुकूल परिणाम हमें ज्ञात करना है और कुल परिणाम बेटा ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास प्रायिकता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम जो हमें ज्ञात करना है और कुल परिणाम दिया है 400। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 400 का गुणा करना है 0.035 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के 20 और 4 तियां 12, 13, 14, 1 2 1 2 1 2 3, यानी कि 14। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। इनमें से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल हो जाएगा, 0.1 भी हो जाएगा, 3% भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रायिकता नहीं होगा क्योंकि इसका मान 1 से ज़्यादा है। इसके बाद आप देख सकते हैं रिक्त स्थान आपके सामने लिखे हैं। पहला है किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है बेटा 0। दूसरा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। तीसरा है घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग होता है किसके बराबर 1 के बराबर। सब हमने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा है वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना को असंभव घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंभव घटना कहते हैं। पांचवा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है बेटा 1 होता है। छठवां है किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम होता है उसको हम सरल घटना बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सरल घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल घटना। इसके बाद जोड़ी है। पहली जोड़ी है कि प्रायिकता का मान अधिक नहीं हो सकता है, तो 1 से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरा है प्रायिकता का मान कम नहीं हो सकता है, तो बेटा 0 से कम नहीं हो सकता है। तीसरा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, 1 नहीं हो सकता है, इसको इसमें मिलाना है और इसको इसमें। इसके बाद निश्चित घटना की प्रायिकता होती है बेटा 1, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसके बाद चौथा है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। इसके बाद देखते हैं आगे
तीसरा है किसी घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। इसके बाद सत्य असत्य, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है, सत्य हो जाएगा। दूसरा है किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक होती है, ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लें।